ANMI एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया, इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें भारत के सारे स्टॉक ब्रोकर्स, प्राइमरी जो भी रेगुलेशंस में आते हैं वो सब लोग होते हैं। सब ने मिलके लिखा है एक चिट्ठी, एक लेटर सेबी के नाम, लव लेटर कह लीजिए इसको, जिसमें एक इल्तजा, एक रिक्वेस्ट डाली गई है कि जो आपका पीक मार्जिन का रूल है सर, उसको थोड़ा रिकन्सिडर कीजिए, क्योंकि इससे दिक्कत हो रही है और बड़ी दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी एक दो स्टॉक ब्रोकर्स नहीं, सभी स्टॉक ब्रोकर्स मिलके, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके सेबी के अभी रिक्वेस्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि दे आर रिक्वेस्टिंग, अगर मार्केट में माहौल ठीक रखना है तो आपको ये जो रूल है अपना, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। क्या है ये सारा डिस्कशन, क्या लिखा है लेटर में, क्या रिक्वेस्ट कर रही है ANMI सेबी से, इस वीडियो में देखेंगे। एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मार्जिन रूल को लेके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ANMI का सबसे पहले कहना यह है कि हम इस मार्जिन रूल के खिलाफ नहीं हैं। जो आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब आप एग्री करते हैं और साथ में लेकिन लगा देते हैं ना, तो जो मेन बात होती है वो लेकिन के बाद की सुनने वाली होती है। तो मेन बात इसमें क्या है? मेन बात यह है, सेबी कह रहा है कि बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, बहुत बड़ा एक तरह से कनेक्शन टूटा हुआ है कि कितना मार्जिन हम ले रहे हैं, कितना मार्जिन हमें लेना चाहिए, इन दोनों चीज़ों में। अब इसमें है क्या? वो कह रहे हैं इस लेटर में कि अगर हमें 100% मार्जिन लेना चाहिए तो हम एक्चुअल में 300% ऑलरेडी ले रहे हैं, एक तरीके से डिपेंडिंग ऑन दी रिस्क एनालिसिस। जो स्पैन होता है उसके कंपैरिजन में हम 3.33 टाइम्स, 3 गुना से ज़्यादा भी मार्जिन ऑलरेडी ले रहे हैं। और ये मार्जिन अभी अगर और बढ़ गया, जो कि बढ़ना है अगले महीने, उसके बाद सितंबर में तो बिल्कुल ख़त्म होना है, पीक मार्जिन तक पहुंच जाएगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। क्या है ये सब कुछ? तो दोस्तों, आपने अपनी ऐप्स में कई बार स्पैन एनालिसिस या स्पैन मार्जिन देखा होगा। स्पैन का मतलब होता है स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क्स, कि अलग तरह के रिस्क होते हैं हर स्क्रिप्ट में, हर तरह के सेक्टर में, और उसके बेस पे एक स्पैन मार्जिन निकाला जाता है। इनके अनुसार वो 33.33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरली, कि जितने की अगर स्क्रिप्ट का रिस्क एक एक्स रुपीज़ है तो 0.33% उसका लेना चाहिए, उसके बियॉन्ड मार्जिन ब्रोकर को देना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में वो ऑलरेडी एक्स हो चुका है, मतलब हम 3 गुना ज़्यादा ऑलरेडी वो एक तरीके से मार्जिन ब्रोकर ले रहा है क्लाइंट से, जो कि नहीं लेना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि इंट्राडे ट्रेड सिर्फ अकेली सेगमेंट है जो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, इसके अलावा भी सेगमेंट्स हैं जिसका इस रूल के कारण इम्पैक्ट देखा जा रहा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में झुकाव दिख रहा है, डायरेक्टली हम खुद भी बहुत सारे वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ANMI का एक्चुअल में यही कहना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ अभी माइंडसेट चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। बहुत ही एक तरह से डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सेगमेंट है, लेकिन अभी इंट्राडे में पीक मार्जिन की वजह से जो ट्रेडर है वो उस सेगमेंट में ज़बरदस्ती जा रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी पॉइंट किया कि ज़्यादा मार्जिन देने के कारण और प्रोलॉन्ग्ड कैरी फॉरवर्ड के कारण उनको ये लगता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि हाँ आएगा, मेरा स्टॉक ऊपर आएगा, और इस चक्कर में वो लॉस मेकिंग ट्रेड हो जाती है। तो उसमें ट्रेडर का एक्चुअल में नुकसान हो रहा है सर्टेन लेवल पे। और तीसरा, हेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो होती थी आज डिप कर चुकी हैं, उसमें कम एक तरह से वॉल्यूम देखा जा रहा है, ऑलरेडी नंबर्स ये कह रहे हैं। और कमोडिटी मार्केट्स में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो चुका है, उसका भी वीडियो हमने बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो आप देखिए कि जो जो इम्पैक्ट हुए थे इस चैनल पे हमने ऑलरेडी आपके लिए कवर किए हैं। ANMI ने इस लेटर में ये सब कुछ लिख के दिया है सेबी को कि मार्केट अलग अलग तरीके से, इन्वेस्टर अलग अलग तरीके से ऑलरेडी कैसे इम्पैक्ट हो रहा है और आगे चल के कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। और यही नहीं, इन्होंने वर्ल्ड मार्केट का भी एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं भी पीक मार्जिन का पूरे ग्लोब में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में भी उन्होंने कहा कि उस मार्केट में, जो कि सर्टेन लेवल पे भारत के कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वहाँ पे भी ऐसा कोई रूल नहीं है। और इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का ऑलरेडी सिंगापुर से बढ़ चुका है। हालांकि ये इंडियन प्रोडक्ट है, लेकिन स्टिल OI, ओपन इंटरेस्ट जो होता है, एक तरीके से बताता है कि आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, वो ऑलरेडी उसमें वॉल्यूम इंक्रीज देखा गया है। अब
चाहे ट्रेडर को समझ है नहीं है, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। बल्कि ये एक तरीके से अच्छी बात नहीं होती किसी भी मार्केट के लिए। अगर ओआई बढ़ जाए, वॉलेटिलिटी भी देखना पड़ता है, आईवी जो कहते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे ट्रेडर्स, और इस केस में इंडिया में तो ये हो रहा है, बहुत सारे ट्रेडर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट दे आर गेटिंग इनटू दिस मार्केट एंड फिर वो अपना नुकसान करवा रहे हैं। तो इसमें मार्जिन का नुकसान है, टाइम ऑफ ट्रेडिंग, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और एक तरीके से जो ट्रेडर इस मार्केट में घुसेगा वो ज़्यादा देर तक मार्केट में रहेगा नहीं, और जो उसका ओवरऑल रेवेन्यू प्रोड्यूस होता था पहले इंट्राडे मार्जिन रूल के साथ, सिंस वो ज़्यादा देर रहा नहीं तो उसका रेवेन्यू भी कम होगा। अब देखिए एएनएमआई को, जैसे इंडिया में जनरली क्या होता है ना कि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम पूरा साल पढ़ाई नहीं करेंगे, और जब एग्ज़ाम की डेट पास आने लगती है तो जाके किताबें खुलती हैं। एएनएमआई की किताब भी अब जाके खुली है, जब तीसरा जो इसका पड़ाव है जो अगले महीने शुरू होने वाला है 1 तारीख से, वो जब आ गया है तारीख, तो इनको लगा कि हमें चिट्ठी लिख देनी चाहिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सेबी तो अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब जाके जब 75% का रूल आने वाला है, तो एएनएमआई का कहना है कि आप 50% तो बहुत दूर की, आप 75% तो भूल ही जाइए, 50% जो आज है वहाँ से भी कम कर दीजिए, और 25 से 33% का ही मार्जिन रूल रखिए। इसके अलावा पीक मार्जिन की डायरेक्शन में मत जाइए, उसमें नुकसान ही है पूरी कम्युनिटी का, ब्रोकर का भी। और अब जाके उनको ये नंबर्स के साथ दिखने लग गया है, और यही नंबर्स उन्होंने सेबी के साथ शेयर किए हैं। ऑब्वियसली ये नंबर सेबी को भी पता है, लेकिन खुद पता होना और अब एक एसोसिएशन बताए वो नंबर्स, और एक तरीके से चेहरा दिखाए शीशे में कि ये सब हो रहा है सर, अब आपको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, तो फ़र्क पड़ता है। तो मोस्ट देखते हैं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। एएनएमआई ने ये कहा है कि एक वर्चुअल मीटिंग अर्जेंटली हमें करनी चाहिए सेबी के साथ, सारे स्टॉक ब्रोकर्स को मिलके वो मीटिंग सेबी के साथ करनी है। रिक्वेस्ट किया है कि वो डेट कब है, कब मीटिंग कर सकते हैं, आपसे तारीख चाहिए हमें, और ताकि हम आपको और बता सकें कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब जाके थोड़ा बहुत लगा है कि शायद कुछ हो पाए। देखिए केस वेस चलते रहेंगे, वो तारीखें हैं, लेकिन जिस पूरी मार्केट को जो लोग बनाते हैं, अगर वही लोग एक तरीके से अपना हाथ खड़ा करते हैं तो बात बड़ी बन जाती है। तो इस केस में ये बड़ी बात है सर्टेन लेवल पे, जब एएनएमआई ने कहा है, अब एज इट इज़ जो सेबी ने रूल डाल दिया, अभी तक तो वो उसकी बात मान रहे थे, लेकिन अब थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आई है। एक ब्रोकर खुद सामने से आना नहीं चाहता, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हम कहते थे कि क्यों नहीं आ रहे, वो अभी भी नहीं आना चाहते। लेकिन जब आप कह देंगे कि हाँ जी एएनएमआई ने कहा है, तो ये कहा जाएगा कि जी सारे स्टॉक ब्रोकर्स कह रहे हैं। एएनएमआई को भी प्राइमरीली जो बड़े स्टॉक ब्रोकर, जैसे बॉलीवुड को खान चलाते हैं, कुमार चलाते हैं, थोड़ा बहुत कपूर चलाते हैं, वैसे ही एएनएमआई को कुछ नए नए ब्रोकर नहीं, पुराने जो बड़े ब्रोकर हैं वही चलाते हैं। और आपको पता है, समझदार को इशारा काफ़ी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि ये बड़े ब्रोकर्स मिलके कुछ मीटिंग हुई है इनकी, और इनको लगा है कि यार बाकी ब्रोकर्स को बोल देना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं और आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। छोटा बंदा, छोटी जो मछली होती है वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती, उनकी हाँ होगी। अब ये मान के चलिए कि बड़े ब्रोकर्स को थोड़ी समझ आई है, थोड़ी सुध आई है, और इकट्ठे मिलके पीछे से ही चाहे एएनएमआई का पर्दा लगा के वो काम करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है स्टॉक मार्केट के लिए, ट्रेडर के लिए, आपके लिए, हमारे लिए सर्टेन लेवल पे। लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या होगा, आपको अपडेट ज़रूर रखेंगे कि आप जो भी होता है इसमें। लेकिन ये अच्छी खबर थी और आप तक लेके आनी ज़रूरी थी, तो सर्टेन लेवल पे लेके आए हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी ही अगली खबर के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।